ओम साई राम। भगवत गीता से श्री कृष्ण का वचन। हे अर्जुन, इस दुनिया में 4 तरह के भक्त होते हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेना। एक आर्त भक्त, दूसरा अर्थार्थी भक्त, तीसरा जिज्ञासु भक्त और चौथा ज्ञानी भक्त। पहला आर्त भक्त वो जो किसी संकट से बाहर निकलने के लिए ही मेरी भक्ति करता है। दूसरा अर्थार्थी भक्त वो जो किसी कामना या इच्छा पूर्ति के लिए ही मेरी भक्ति करता है। तीसरा जिज्ञासु भक्त वो जिसकी भक्ति स्वार्थपूर्ण बिल्कुल नहीं है, वो इस जग को और जगदीश को जानने के लिए ही मेरी भक्ति करता है। और चौथा ज्ञानी भक्त वो जो स्वयं ज्ञान का समंदर होकर भी, जो मेरे स्वरूप को पूर्ण जानकर मेरे साथ एकात्मता का अनुभव करते हुए भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ता। हे अर्जुन, ये मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। मैं इसमें और वो मुझ में वास करता है। अगर कहानी विपरीत होती, पैसा डालने के लिए बोलते बाबा, और वो पूरा पैसा जो है डूब जाता। अभी मैं एक लीला लेता हूं। अध्याय 25 दामू अण्णा कासार एक लीला है। ये लीला का जो गहराई है वो है कि बाबा दामू अण्णा कासार को भावी नुकसान से कैसे बचाते हैं। ये वो कथा है। 25वां अध्याय, ओवी नंबर 27 to 33। अध्याय 25। त्या या दामू अण्णांची कथा श्रवणार्थिया निवेदितो आता, श्रवण करिता सावधानता साई समर्थता प्रकटेल। मैं अब वो दामू अण्णा की कथा सुनाने जा रहा हूं। अगर सावधान होकर के इस कथा की गहराई को समझेंगे तो साई का समर्थ होना कितना लाजमी है ये पता चलेगा। मुंबा नगरीच्या तयांच्या स्नेही मुंबईहून पत्र लिही, 2 लाख निव्वळ नफा हुई ऐसी किफायत करू की। तो दामू अण्णा का एक फ्रेंड है जो मुंबई से, वो एक पत्र लिखता है दामू अण्णा का कि मैं एक बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, अगर आप साथ देंगे तो 2 लाख रुपए की मुनाफा होगा। सौदा चल के आया है, तो आप सोचिए इसके बारे में। तुम्हा अम्हा बागी देख कमाऊं प्रत्येकी लाख लाख, तो 2 लाख का नफा होगा तो तुम्हारा आधा होगा, मेरा आधा होगा। और याद रखना, उस जमाने में 1 लाख यानी आज का 10 करोड़, उतना बड़ा लालच है। उस जमाने का 1 लाख यानी आज का 10 करोड़ से भी ज्यादा। तो ऐसा लालच अगर आज हमको भी मिलेगा तो हम भी सब दामू अण्णा है। तो दामू अण्णा कोई किताबी किरदार नहीं है। तुम्हा अम्मा बागी देख कमाऊ प्रत्येकी लाख लाख, उत्तर धाड़ा करा चलाक धंधा ही चूक निर्भय की। जल्द से मेरे को आंसर देकर के बताना। और 100% 1 लाख मिलने वाले हैं, कॉन्फिडेंस है बंदा। खरेदू कापूस ये वक्ती, भाव चढेल हाथों हाथी, सौदा न साधिती वेळेवरती, मग ते पस्तावती मागाहून। कपास खरीदते हैं, मार्केट में जबरदस्त डिमांड है, और अगर जल्दबाजी नहीं की तुमने तो बाद में पछताओगे।
ऐसा उसका फ्रेंड दामू अन्ना को लेटर लिखता है। दौड़ू न ध्यावी ऐसी वेड़, और ये क्षण को खाली हाथ फिसलने मत देना। दौड़ू न ध्यावी ऐसी वेल, उड़ाली अन्नाचे मनाची कड़बड़। बस इतना पत्र पढ़ने की देरी थी कि दामू अण्णा के पर लग गए। तो दामू अण्णा के पैर अभी जमीन पे नहीं है। एक ख्वाब दिखाया उसके फ्रेंड ने और ये बंदा हवे में अब उड़ रहा है। दौड़ू न द्यावी ऐसी वेल, उड़ाली अन्नाचे मनाची खळबळ। भरोसा त्या स्नेहावरी सबळ, और वो फ्रेंड पे, अरे इतना जबरदस्त बिजनेसमैन है, कभी धोखा नहीं खाया, बड़ा अनुभवी आदमी है। उतना अनुभवी आदमी अगर मेरे को अपना पार्टनर बनाना चाहता है तो मेरा भाग्य है जो मेरे घर चल के आया है पत्र के रूप में। स्नेहावरी सबल, विचार निश्चल सुचेना, लेकिन स्थिरता भरा विचार नहीं है दामू अण्णा के मन में। धंधा करावा व ना करावा, लेकिन अभी थोड़ा सा संशयालु हो गए, थोड़ा जमीन पे आ गया। अभी पहले सुनते ही हवे में थे, लेकिन थोड़ा जमीन पे आ गया। धंधा करावा ना करावा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विचार पडला अण्णांचे जीवा। दामू अण्णा के हृदय में ये चिंतन शुरू हो गया। काय होईल कैसे देवा, गोवा पडला मनाला। पता नहीं क्या होगा, वाकई में 1 लाख मिलेंगे या 1 लाख चले जाएंगे। धंधा का मतलब क्या है? रिस्क। मुनाफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। दामू अण्णा ही गुरुपुत्र, लेकिन बाबा के प्रति दामू अण्णा की गहरी आस्था थी। बाबास लिहिले जाले पत्र, आम्हाना बुद्धि स्वतंत्र आपणची छत्र आम्हाते। हमको अपना स्वतंत्र बुद्धि नहीं है बाबा, हमारे लिए तो आप सर्वोपरि हैं। आपसे परामर्श किए बगैर इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो ये बात बोलते हुए श्यामा को दामू अण्णा पत्र लिखते हैं। अब देखिए श्यामा तक पहुंचता है वो पत्र, और वो पत्र खुद पढ़ लेता है पहले, और फिर बाबा के पास ले जाते हैं बाबा के सामने रखने के लिए। वो पत्र के बारे में जिक्र भी नहीं करता है श्यामा, और बाबा बोलते हैं, अध्याय 25 ओवी नंबर 38, का बरे तो काय लिहितो। डायरेक्टली बाबा बोल रहे हैं, काय बरे तो काय लिहितो, काय कसले बेत करतो। वाटे आभाळा हात लावितो, देव देतो ते नको। आंसर ही दे दिया, सवाल पूछा भी नहीं गया, आंसर दे दिया। का बरे तो काय लिहितो, क्या लिखता है वो? दामू अण्णा, अरे श्यामा क्या लिखता है वो? किस बात की योजना चल रहा है उसके मन में? काय कसला बेत करतो, वाटे आबाड़ा हाथ लावितो। आसमान को छूने का इरादा दिख रहा है उसका। देव देतो ते नको, जो भगवान दे रहा है ना उसमें संतुष्ट नहीं है। अब देखिए बाबा ने यहां पे स्पष्ट कर दिया कि मत फंसना इसमें। अब ये लाइन में आ गया ना, सब कुछ आ गया। अभी श्यामा देखिए, श्यामा को नंदी भी बोला गया है 11वां अध्याय में कि बाबा के लिए नंदी है। अब वो श्यामा दामू अण्णा कासार को कैसे गलत रास्ते पे लगाते हैं, ये देखिए। इस पर श्यामा अभी पत्र लिख रहे हैं दामू अण्णा को कि बाबा ने ना ऐसा आंसर दिया, लेकिन असो त्या पत्रात दामू अण्णा थे। लेकिन वो पत्र में एक और बात भी लिख देते हैं श्यामा, मतलब वो दामू अण्णा को गुमराह करने के लिए। ऐसा भी होता था। वो क्या लिखता है, असो त्या पत्रात दामू अण्णा थे, ऐसे ही ध्वनित केले होते। ऐसा भी लिखा गया था, काना डोळ्यांचे अंतर असते, यावे की येथे समक्ष।
तो दामू अण्णा, कान और आंख में बड़ा अंतर होता है। क्या पता तेरा फिजिकल प्रेजेंस यहां आने के बाद बाबा का मन बदल जाए। मतलब वो बेचारा लालच में ऑलरेडी मर रहा है और बाबा उसका लालच को खत्म भी किया। अब ये बंदा है कि ये फ्यूल डाल रहा है और इतना स्मार्टली आंसर देता है। काना डोळ्यांत अंतर असते। कान और आंख में जितना अंतर होता है ना, उतना सुनने में और सामने आके प्रत्यक्ष देखने में अंतर होता है। क्या पता तुम्हें फिजिकली अपने सामने देख के बाबा अपना इरादा बदल दे, तेरे को आज्ञा दे दे। ऐसा व्यक्ति नंदी नहीं हो सकता, लेकिन तो ऐसा है साईं सच्चरित्र। एक जगह पे श्यामा को बहुत ऊपर उठाया है, तो यहां पे ऐसा पटका है ना। फिर ओवी नंबर 51 से 69 बहुत इंपॉर्टेंट ओवीज है, मैं जरा वो भी ले लेता हूं। ऐसे माधव रावाचे सूचित समक्ष जावे वाटले उचित। अब वो बंदे को ऐसा लगता है कि नहीं, श्यामा सही बोल रहा है। लालच जब होता है ना तो गलत भी सही लगता है। ऐसे माधवरावाचे सूचित समक्ष जावे वाटले उचित, न जाणो असेल त्यातही हित कदाचित अनुमत देतील। क्या पता सामने जाने के बाद आज्ञा दे दे, जा कर ले बिजनेस, कमा ले लाख रुपया। ऐसा विचार करूनी मनी अन्ना आले शिरडी लागुनी। ऐसा विचार करके बाबा के शिरडी धाम तक पहुंच गया। बैसले बाबांचे सन्निधानी लोटांगणी एवं। अब लाख रुपया कमाना है तो बिचना तो जरूरी है। बिच गया। हड़ू हड़ू पाय दाबती। सेवा भी करना जरूरी है, 1 लाख रुपया कमाना है। हड़ू हड़ू पाय दाबती, विचार आवया नाही धृति, लेकिन पूछने का हिम्मत नहीं है। अंतर्यामी उठली वृत्ती, बाबांची पाती ठेवावी। वाह, ये है दामू अण्णा। पैर दबाते दबाते मन में सोच रहा है, बाबा अगर आप आज्ञा देते हैं, अगर 1 लाख का मुनाफा होता है तो आपको हफ्ता दूंगा। तो थोड़ा आपके लिए भी पाती निकाल के रखता हूं। अभी पता नहीं वो पाती भी कितना सोचा रहेगा, क्या मालूम। 1 लाख में 10 रुपया सोचा कि 15 रुपया सोचा, वो पता नहीं। वो दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। अभी इतना लोभ है तो पाती कम ही होगी, 10 रुपया से तो ज्यादा नहीं होगी। अगर 1 लाख रुपया कमाऊंगा तो 10 रुपया दूंगा। बाबांची पाती ठेवावी। मनात म्हणते साईनाथा, कराल जरी या व्यापारा सहाय्यता, नफ्याचा काही भाग मी अर्पिता पायावरचा होईन। तो अपना नफा का कुछ हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। अब बाबा को लालच दिखा रहा है। मस्तकी धरिले साई चरण, दामू अण्णा बैसले क्षण, संकल्प विकल्प मनाचे लक्षण, व्यापार आतून चालले। एक तरफ पैर दबा रहा है, दूसरी तरफ भावना बना रहा है कि अगर नफा हो गया, 1 लाख रुपया कमाया तो इतना आपका हफ्ता दे दूंगा। आजकल हफ्ता ही बोलते हैं शायद। तो बंदे को ऐसा लगा कि सदगुरु को भी हफ्ता चलता है, इतना अगर हफ्ता दूंगा तो 1 लाख का बेनिफिट करा के देंगे। भक्ति करावी मनोरथ, ते न जानती खरा स्वार्थ। लेकिन भक्त का तो ये काम ही है कि वो मनोराज्य जो है वो करता ही जाता है, लेकिन सच्चा हित किस में है वो भक्त नहीं जानता। गुरु एक जाने शिष्याचे हित, भावी भूत वर्तमान, लेकिन एक सद्गुरु ही जानता है भक्त का भूत भविष्य और वर्तमान। निज मनीचे मनोगत, कोणी किती ही ठेवो गुप्त। हालांकि भी ये सब मनोराज्य जो चल रहा है पैर दबाता हुआ दामू अण्णा के मन में चल रहा है। एक शब्द नहीं बताया गया बाबा को, लेकिन यहां बोल रहे निज मनीचे मनोगत, कोणी ही किती ही ठेवो गुप्त। वो कितना भी गुप्त रखें। साई समर्थ सर्वगत, अंतर्वृत्त जाने तो। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी हैं, वो हर भावना, हर कल्पना, हर थॉट
जैसा उगम पाता है बाबा तक पहुंच जाता है, क्योंकि बाबा हमारे हृदय में ही अंतर्यामी बन के बैठे हैं। जेव्हा कोणी मनीचे हृदगत, जब कोई अपने मन की भावना, अपनी मन का गुपित बाबा के सामने निवेदन करता है, साई चरणी प्रेमी निवेदित, पूर्ण विश्वास से अनुज्ञा प्रार्थित, दावित सतपथ साई त्या। और जब कोई बंदा सच्चे दिल से राह मैं भटक गया हूं, मैं सूझ नहीं रहा है मुझे, मालिक मुझे सही रास्ता दिखा दे, आपका आज्ञा मिलने तक ये डिसीजन नहीं लूंगा, अगर ऐसा बेत करके कोई ठाम बैठ जाता है तो बाबा बोलते हैं मैं उसको सही राह दिखाने पे मजबूर हो जाता हूं। कोई व्यक्ति उतनी श्रद्धा से मेरे पास वो सवाल लेकर के आए और थोड़ा सबूरी के साथ बैठे, तो मैं उसे कभी भटकने नहीं देता, मैं उसको सच्ची राह दिखाता हूं जो उसका कल्याणकारी होगा उसके लिए। हे तो तयाचे निज व्रत, जानिती है भक्त समस्त, जो जो अन्य शरणागत आपदा वारित तयांसा। और इस तरह से जो लोग अनन्य शरणागत थे बाबा के, उनकी आपदाएं बाबा निवारते थे। गुरुची सत्य माता पिता, अनेक जन्मींचा पाता त्राता। और गुरु ही सच्चा माता पिता है और अनेक जन्म का बंधन काटने वाला है। तोची हरि हर अणि विधाता, वही विष्णु है, वही शिव है, वही विधाता ब्रह्म है। करता करविता तो एक, और वही करता है और वही करविता है। बाळ मागता गोड़ दड़ू, बच्चा है कि हमेशा वो मीठा ही चाहता है खाने के लिए। बाळ मागता गोड़ दड़ू, माता पाजी बोल कड़ू, लेकिन माँ है कि कड़वी घुट्टी ही पिलाती है। बाळ तड़फड़ू वारड़ू, लेकिन वो कड़वा जब जबरदस्ती माँ मुंह में डालती है तो बच्चा रोता है, बिलकता है। प्रेम निवाड़ू वहां ऐसा, लेकिन जबरन माँ उसको वो कड़वी औषधि पिलाती है, क्योंकि उससे रोग का निदान होता है। बोलाचा तो कड़ूपना, वो जो कड़वाहट मुंह में डाली थी माँ ने, योग्य काले चढ़नार गुणा, लेकिन सही समय पे वो फलवंत होती है। बाळ काय जाने त्या लक्षणा, मातेचा खुणा मातेस, वो माँ का वो निश्चल प्रेम की धारा जो बह रही है बच्चे के प्रति, वो बच्चा क्या जाने। बच्चे को तो सिर्फ ये लग रहा है कि एक ऐसी माँ है जो जबरदस्ती कड़वाहट मुंह में डाल रही है, लेकिन सही समय पे वही गुण दिखाता है और रोग को ठीक करता है। अभी मैं डायरेक्टली मतलब 69 ओवी पे आता हूं। अब जब ये पाती रखा है बाबा को कि बाबा आपके नाम पे आपको मैं इतना इतना अमाउंट अर्पण कर दूंगा। अब ये जो स्वभाव है ना हम में बहुतों की है, हम गलत सलत धंधे से पैसा कमाएंगे और हर महीना आकर के बाबा आपके गले में इतना डाल देंगे तो सब माफी हो जाएगी। ऐसी भावना हम में से बहुतों की है, लेकिन बाबा उसके बिल्कुल खिलाफ है। यहां फिर भी बाबा है ना, सच में मैं बोलता हूं, कम से कम है ना, फिर भी मान रखा है उन्होंने दामो अण्णा का। एक सेम केस अक्कलकोट महाराज के जीवन में होता है। कोई तो भी एक गलत धंधा करता है, झूठ बोलता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है और हमेशा की आदत रहती है उसे, और कुछ हिस्सा लेकर के वो अक्कलकोट पहुंचता है। उसको ऐसा लगता है कि इतना अनीति से इतना पैसा कमाया है तो अगर स्वामी के चरणों में इतना अर्पण कर दूंगा तो वो ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगी। तो ले जा करके स्वामी के चरणों में रखता है। इमीडिएटली बोलते हैं हरामखोर, उठा ये पैसा और चल यहां से। तो फिर भी बाबा यहां पे लिहाज किया है दामो अण्णा का। जब वो बोलते हैं कि मैं पाती रखूंगा, बाबा बोलते हैं आपन नहीं रे बापू किस पे,
मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया, तू ये जो मेरे को रिश्वत देना चाहता है ना, मैं उसका हिस्सेदार नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए, आपन नहीं रे बापू किसमें। बाबा देती सूचना प्रेमे, व्यापार बरवा साईस न गमे, अन्ना शर्मे मनात। तो उधर थोड़ा सा कि बाबा को ये मेरा व्यवहार मंजूर ही नहीं है, ऐसा बोल के थोड़ा सा अपना वृत्ति को दबा लेते हैं। और फिर बाद में वो कुछ दूसरा व्यापार भी करने जाते हैं तो बाबा बोलते हैं तो वहां पर भी नुकसान खाएगा, छोड़ दे। तो फिर आखिर में वो भी छूट जाता है। मतलब वहां पे ये कहानी है ना, हकीकत में एक लोभी व्यक्ति की लोभ की गाथा है। तो बाबा किसी भी अपने भक्त के मन में वो लोभ को बढ़ावा नहीं देते थे। हकीकत में ये कहानी वो है। लेकिन लोग इस कहानी को, कुछ लोग आज अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो वीडियो बना बना करके मतलब लोगों को गुमराह करते हैं कि ये अध्याय पढ़ो, ये कामना पूर्ति की है। बाबा देखो यहाँ पे वो आदमी को है ना नुकसान से बचाया। बाबा ने नुकसान से तो बचाया है, लेकिन उससे भी करोड़ गुना ज्यादा ये बात का एहसास कराया है कि ये लोभ ठीक नहीं है। लेकिन हमारी नजर उधर नहीं जाती है। नुकसान से बचाया, चमत्कार हो गया, नुकसान से बचाया, चमत्कार हो गया। अच्छा, अभी मैं थोड़ा और आगे आता हूं। अभी ये यहां तक इसको मैं रोकता हूं, थोड़ा सा दूसरी कहानी पे जाते हैं। अब दूसरी कहानी है मालसापति की, अध्याय 36। अभी देखिए ये कहानी है ना दामू अण्णा के बिल्कुल विपरीत है। ओवी नंबर 61। मालसापति सार का भक्त सदा साई पदी अनुरक्त और बाबा के चरणों में हमेशा अनुरक्त थे। जरी संकटे चालवी चरितार्थ, हर पल आर्थिक मंदी से गुजर रहा है बंदा। पैसे पैसे के लिए मोहताज है, फिर भी तया न लव अर्थ जोड़ू दे, लेकिन फिर भी वो बंदे को पैसे के मोह में फंसने नहीं देता बाबा। उतना संकट के साथ उनका दिनचर्या बीत रही है, गुजारा हो रहा है। स्वय साई लोका अनेकदा, दक्षिणा मिशे आलेली संपदा, वाटी परी कपर दिक कदा, देई ना आपदा त्रस्त त्या। हालांकि बाबा दक्षिणा से जो पैसे लेते थे, कभी किसी को 50, कभी 30, 40 बांटते थे, लेकिन मालसापति को एक पैसा छूने नहीं देते थे, जबकि बहुत विकट परिस्थिति में उसका गुजारा हो रहा था। तो ही मोटे बाणेदार, लेकिन वो भी ईमान का पक्का था। जरी साई ऐसा उदार, कभी न तेने पसरिला कर, उसने भी कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा। याचना तत्पर होवनी, पैसे मांगने की भावना से कभी भी, याचना की भावना से कभी भी उन्होंने अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाया। सांपातिक स्थिति निकृष्ट, फिनेंशियल पोजीशन बिल्कुल हिल चुका है। परिवैराग्य अति उत्कृष्ट, लेकिन वैराग्य जो है वो एकदम अपने शबाब पे है। वेटी गरीबी चेही कष्ट, अल्प संतुष्ट सर्वदा, और गरीबी का कष्ट सहते हुए भी जितना भी मिल रहा है उसमें समाधान और संतुष्ट रहने की कला मालसापति जानता है। एकदा एक दयालु व्यापारी हंसराज अभिधानदारी, एक बार हंसराज करके एक धनाढ्य व्यक्ति बाबा के दरबार में आता है। मालसापति काही तरी दयावे से अंतरी वाटले, और मालसापति का गरीबी देख करके दया आ गई उसके मन में, और बाबा को कहा कि बाबा मुझे इसे कुछ रुपए देना चाहता हूं मैं। पाहुनी गरीबीचा संसार, करावा शक्य तो उपकार, लावावा काही हातभर, सहज सुविचार हा स्फुरला। मालसापति का गरीबी देख करके कुछ पैसे दे करके इसको थोड़ी सी आर्थिक राहत दिलाते हैं, ऐसी भावना उसके मन में जागी। ऐसी जरी तयाची अवस्था, इतर कोणीही देऊ जाता, तेही ना आवडे साई नाता, द्रव्य उदासता आवडे। अभी देखो बाबा तो नहीं दे रहे हैं, बाबा के भी हाथ में अगर चाहे तो बाबा ही दे सकते हैं ना, हंसराज की क्या जरूरत है। न खुद दे रहे हैं, न औरों को देने दे रहे हैं। मग तो व्यापारी काय करी, द्रवुनी त्या भक्तार्थ अंतरी, दोगे ही समक्ष अस्ता दरबारी, द्रव्य सारी त्या करी। लेकिन आखिर में वो हंसराज कुछ नोटों का बंडल
मालसापति के तरफ सरका दिया कि ले लो। होवनिया अति विनीत मालसापति करी ते परत, मणे साइंचिया आग्ने विरहित मजला न करवत स्वीकार। अगर बाबा की आज्ञा नहीं है तो मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ऐसा बोल करके फिर से हंसराज की तरफ ढकेल दिया। भक्त नवता हा पैशाचा, मोटा भुकेला परमार्थाचा। मालसापति पैसे का भूखा नहीं था, परमार्थ और अनन्य भक्ति का भूखा था। पदी विनटला काया वाचा, प्रेमळ मनाचा निस्वार्थी। बाबा के चरणों में अनन्यता से जुड़ा हुआ था और निस्वार्थ भक्त था। हंसराज साई ते विनवी, साई एका कवड़ीस न शिववी। लेकिन बाबा एक पैसे को छूने नहीं दिया। वदे मद भक्ता ही द्रव्य न बुलवी। मेरे जो सच्चे भक्त होते हैं ना, मैं उन्हें धन के मोह में फंसाता नहीं। ये वचन है बाबा का। जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं, मैं उन्हें धन के मोह में कभी फंसने नहीं देता। वित्ताचा वैभवी न गवे तो, पैसे का वैभव में मैं उसको डूबने नहीं देता। देखिए, एक तरफ दामू अण्णा का आसार है और ऊपर से वो सेठ है, ऑलरेडी उसके पास लाखों रुपया है, लेकिन फिर भी और कमाना है। और मालसापति के पास बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा है और उसको कोई थर्ड पर्सन पैसा देना चाहता है, बाबा उसको भी छूने नहीं दे रहे हैं। कितनी कॉन्ट्रास्ट कहानियां हैं, क्या सीखना चाहिए हमें। अब तीसरी कहानी, बालाजी पाटिल नेवासकर, अध्याय 35, 181, 182, 183। असा तो पाटिल महाभाग, संसारी वर्तुनी संसार विराग। संसार में रहते हुए ही संसार से विरक्त हो चुका है। केवड़ा तयाचा स्वार्थ त्याग, परिसा तो भाग कतेचा। उसका स्वार्थ त्याग कितना महान है, एक बार ध्यान से ये कथा को सुन लेना। होता शेताची संवगणी। अभी समझो फसल उगा, फसल को काटा, शेतकरी है। धान ने समस्त मशिदी आणी, रिचिवुनी डिगार तेथेच अंगणी, समर्पी चरणी बाबांसा। बैलगाड़ी में भर भर के वो अनाज लाता था। जो भी काटा गया सारा अनाज बैलगाड़ियों में भर के समाधि मंदिर में ला करके उंडेलता था। मानुनी बाबा सर्वस्व धनी। ये जो मेहनत मैंने किया है, ये जो फल मेरे हाथ लगा है, इतना जो धान्य का भंडार मैंने इकट्ठा किया है अपने श्रम से, इसका मालिक बाबा है, मैं नहीं। ये मान करके पूरा बैलगाड़ी में, पूरा मतलब जो मेहनत से उगाया हुआ धान्य है, वो पूरा बैलगाड़ी में भर के ला करके बाबा के द्वारका माई में उंडेल देता था। मानुनी बाबा सर्वस्व धनी, ते जे देतील त्यातूनी उचलूनी। देने के बाद ऐसा दामन फैला के खड़ा रहता था कि बाबा ये झूली में जितना डालना है वो डाल दीजिए, वो ले जाऊंगा और उससे गुजारा कर लूंगा। मानुनी बाबा सर्वस्व धनी, ते जे देतील त्यातून उचलूनी, तितुकेच धान्य घरी नेऊनी, गुजारा करूनी राहितो। बस उतना ही। अगर बाबा ने समझो 2 अंजुली डाल दिया उसके दामन में, तो बस वो 2 अंजुली धान्य ले जा करके उसका चरितार्थ करता था और वो 2 अंजुली उसके लिए वापस अगला फसल तक बरकत देती थी। ये बताने का प्रयास है। इसलिए कहते हैं, अगर मालिक 2 पैसा भी देना तो 2 करोड़ के समान है। माया अगर 2 करोड़ भी देना तो 2 कौड़ी के बराबर नहीं है।
कबीर जी है ना, ये लालच पे, ये लोभ कितना खतरनाक होता है। कबीर जी का एक दोहा है, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। शायद ये दोहा समझ में नहीं आया। कबीर जी बोलते हैं, समझो आप किसी नाव में प्रयाण कर रहे हैं और नाव में छेद हो गया, तो पानी भरने लगा। वो छेद से, छोटा सा छेद है और छेद से पानी भरने लगा। तो वो पानी भरना कितना खतरनाक है, नाव को ले डूबेगा ना, क्योंकि छेद हो चुकी है। जैसा जैसा समय बीतता जाएगा, जैसा जैसा समय बीतता जाएगा, वैसा वैसा पानी बढ़ता जाएगा और फिर तुमको डुबो लेगा। तो बोल रहे हैं, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, बोले वैसा ही घर में अगर हद से ज्यादा पैसा बढ़ रहा है तो वो उतना ही खतरनाक है जितना कि वो नाव में पानी बढ़ रहा है। जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, और घर में अगर समझो संपत्तिक स्थिति बहुत बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा पैसा आने लगा, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बन रही है, लोगों को लगता है वो कृपा है, अभिशाप है। सद्गुरु के नजर में वो अभिशाप है। तो कबीर बोलते हैं, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए। बोलता है, अगर सयाना व्यक्ति रहेगा ना, जैसा जैसा पानी भर रहा है उठा उठा के वापस समंदर में फेंकेगा, जब तक कि वो रास्ता पार नहीं करता। उठा उठा के, जैसा पानी अंदर आया उठा के बाहर फेंक दिया। वैसा ही एक सयाना इंसान, जितना भी पैसा आता है ना, फटाफट उसको धर्म कार्य में लगा करके मुक्त हो जाता है, जीते जी, इकट्ठा करके नहीं रखता। अभी ये 3 कहानी है। अभी मैं है ना एक सवाल पूछता हूं। 25वां अध्याय का दामू अण्णा का कहानी हर इंसान को इतना अच्छा लगता है ना, कि बाबा ने उसको नुकसान से बचाया, बाबा ने उसको नुकसान से बचाया। ये इच्छा पूर्ति अध्याय है। ये अध्याय कीजिएगा, आपको घर में धन का अंबार लगेगा। फलाना डिंका बोल के लोगों का पूरा दिमाग खराब करके रखा है। मैं एक बात बोलता हूं, ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है दामू अण्णा कासार की। यहां पे दामू अण्णा कासार को बाबा ने फंसने नहीं दिया, लेकिन समझो दामू अण्णा कासार का भक्ति एकदम श्रेष्ठ होती, और फिर बाबा से वो आज्ञा लेता। और उसकी श्रेष्ठता कितनी है कि जो बाबा आज्ञा देगा मैं करेगा, नफा नुकसान से परे। अगर ये क्लैरिटी होती, और फिर बाबा बोलते हैं कि जा लगा दे 1 लाख रुपया। ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल अलग बात बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे नजर में ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, यहां से ये कहानी शुरू होती है। अभी अनुमान करना, कल्पना करना कि दामू अण्णा शेठ जो है लालच का मारा नहीं है, सिर्फ आज्ञा लेना चाहता है कि बाबा मेरे सामने ये एक सौदा चल के आया है, मैं असमंजस की स्थिति में हूं, तो आप मुझे बताइए मैं ये व्यवहार करूं या ना करूं। नफा मिले तो भी सराखों पर है, नुकसान मिले तो भी सराखों पर है। और बाबा बोलते हैं, हाँ डाल 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया है ना तेरे पास, डाल दे, पूरा डाल दे। और ये बंदे ने 1 लाख डाला, और 1 लाख का 1 लाख डूब गया। अब सच्ची परीक्षा अब है, अगर दामू अण्णा के मन में यह विकल्प उठा कि बाबा मैंने आपकी आज्ञा ली, आपने तो मुझे पूरा कहीं का नहीं छोड़ा, पूरा बर्बाद करके छोड़ा, तो ये दामू अण्णा की शरणागति नहीं है। वो पूरा कंगाल होने के बावजूद भी अगर उसके हृदय से ये निकले कि मालिक
तूने अगर कंगाल किया है ना तो तू उससे कोई ऊंची चीज देना चाहता है। आज यकीन हो गया, सराखों पर है तुम्हारा ये आज्ञा। मैं आपके नाम पे ऐसे करोड़ बार बर्बाद होने के लिए तैयार हूं, बस उसमें आपका हाथ हो। अगर ये बोल सका तब जाकर के ये कहानी पूरी होती है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कहानी विपरीत होती, पैसा डालने के लिए बोलते बाबा और वो पूरा पैसा जो है डूब जाता, फिर भी ये विकल्प नहीं उठना चाहिए कि जब आपको मालूम था कि मैं डूबने वाला हूं तो आपने मुझे क्यों डूबने दिया। ये सवाल नहीं उठना चाहिए अगर आप सच्चे भक्त है तो। उल्टा ये भावना जगनी चाहिए कि मालिक अगर तूने मुझे डुबाया है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पावन हाथों ने मुझे डुबाया है, उसमें आपका हाथ है, तो मेरे लिए वो कल्याणकारी ही होगा। अगर यहां तक पहुंचते हो तो 25वां अध्याय का दामू अन्ना क्लियर हो गया। इसीलिए कहते हैं माया से मिली हुई नाम, शोहरत, पैसा, प्रॉपर्टी एक धोखा है, एक चलावा है। और सद्गुरु से मिले हुए हर ठोकर, हर परेशानी, हर कांटा कंकड़ वरदान है। ये बात अगर समझ में आए तो गुरु भक्ति समझ में आ गई, क्योंकि सद्गुरु मायापति है। मायापति कभी भी माया नहीं देते हैं बल्कि माया से छुड़ाते हैं। तो ये 3 कहानी है। मैं ऐसा मानता हूं कि दामू अन्ना के साथ मालसापति की कहानी, मालसापति के साथ बालाराम पाटिल नेवासकर की कहानी, ये तीनों कहानी एक साथ आनी चाहिए, तो ही सब्जेक्ट ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं आप पे छोड़ता हूं, आप चुनाव कीजिए कि आपको दामू अन्ना कासार बनना है या मालसापति या बालाजी पाटिल नेवासकर बनना है। नेवासकर की भक्ति तो मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे साईं सच्चरित्र में किसकी नहीं है। मेहनत पूरा करता है, जी जान तोड़ के मेहनत करता है, और मेहनत का पूरा फल जब हाथ लगता है तो बाबा के सामने उंडेल देता है और एक याचक, एक भिखारी बनकर के दामन फैलाता है, मालिक डाल, जितना डालना है ले जाता हूं। करोड़ जन्म लग जाएंगे नेवासकर को समझने के लिए। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साईनाथों की जननी, साक्षात साईं स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साईं सच्चरित्र दिव्य ग्रंथ की जय।